किसी ने कहा है कि मूर्ख होने का मतलब यह कतई नहीं कि मूर्ख आदमी चालाक नहीं हो सकता, वह चालाक किस्म का मूर्ख भी हो सकता है। बॉलीवुड के एक्टर सोनू सूद ने माता शबरी की तुलना थूक मिलाकर खाना बेचने वालों से की है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे सोनू सूद की मूर्खता को तो कुछ चालाक किस्म की मूर्खता कह रहे हैं। हम इसमें नहीं पड़ना चाहते। हमारा सवाल सीधा है कि माता शबरी की तुलना खाने में थूक मिलाने वालों से कैसे की जा सकती है। सोनू सूद माता शबरी की तुलना उनसे कैसे कर सकते हैं जो खाने पीने के सामान को गंदा करते हैं, खाने में गंदगी मिलाते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि कैसे सोनू सूद ने ऐसे गंभीर अपराध करने वालों की तुलना माता शबरी से करके पाप किया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आदेश दिया था कि कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों, होटलों, ढाबों, ठेलों पर मालिक, संचालक, विक्रेता का नाम लिखा जाए। यूपी सरकार के आदेश का इकोसिस्टम विरोध करने लगा। सभी के लिए लागू होने वाले संविधान और कानून सम्मत आदेश पर तुष्टिकरण की राजनीति शुरू हो गई। सोनू सूद भी इसमें कूद पड़े। सोनू ने ट्वीट करके कहा कि सभी दुकानों पर मानवता नाम की एक नेम प्लेट होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर लोगों ने सोनू सूद को सच्चाई से अवगत भी कराया। लोगों ने कहा कि हलाल की जगह भी मानवता लिखवाओ। कुछ लोगों ने कहा कि अपराधी किस्म के लोग खाने पीने की वस्तुओं में जो मलेज करते हैं वो खाना सोनू सूद को भेजा जाए। ऐसा एक यूजर का जवाब देते हुए सूद ने कहा, हमारे श्री राम जी ने शबरी के जूठे बेर खाए थे तो मैं क्यों नहीं खा सकता। हिंसा को अहिंसा से पराजित किया जा सकता है मेरे भाई, बस मानवता बरकरार रहनी चाहिए। सरसरी तौर पर कोई आम आदमी समझेगा कि कितनी बढ़िया बात कही है, मानवता, अहिंसा आदि आदि, लेकिन समझने की बात यह है कि सोनू सूद यहाँ माता शबरी की तुलना खाने पीने की वस्तुओं में गंदगी मिलाने वाले लोगों और भगवान श्री राम की तुलना कांवड़ियों से कर रहे हैं। अब आप समझिए, माता शबरी जो उच्च कोटि की योगिनी थी, उच्च से उच्च कोटि के योगियों की अनुयायी थी, जिन्हें स्वयं भगवान श्री राम ने महान तपस्विनी, गूढ़ ज्ञानी, पवित्रता की मूर्ति कहा था, उन माता शबरी के साथ सोनू सूद ऐसे अपराधियों की तुलना कर रहे हैं जो खाने को अपवित्र करते हैं। यह समझना और उसके उपरांत मानना कठिन क्यों है कि माता शबरी मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी, उन्हें बेर या फिर दूसरे फल खिलाने के लिए नहीं। इस तरह देखा जाए तो माता शबरी की तुलना कांवड़ियों से तो की जा सकती है, लेकिन कांवड़ियों भी मोक्ष प्राप्ति के लिए, भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर से गंगा जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। सोनू सूद एक्टर है, शायद उन्हें ना पता हो, लेकिन जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं और इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि माता शबरी भगवान राम की प्रतीक्षा करने से पहले वर्षों तक महान ऋषियों, साधु संतों की संगत में रही। उन्होंने वर्षों तक ज्ञान की प्राप्ति के बाद तपस्या का मार्ग चुना। सोनू सूद को शायद ये सब नहीं पता होगा, लेकिन उन्हें कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि माता शबरी पशु पक्षियों और जानवरों से अनन्य प्रेम करती थी। वे बचपन से ही पशु हिंसा के विरुद्ध रही। हिंदू धर्म के ग्रंथों में एक घटना का वर्णन है कि माता शबरी के विवाह के समय जानवरों को जमा किया गया। इन जानवरों को भोजन के लिए काटा जाना था। माता शबरी ये देखकर अत्यंत विचलित हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, वे उस दुख के कारण रात में अपने घर से भाग गई कि जिन बकरियों और पंछियों के साथ वो खेली हैं उन्हें उनके विवाह के कारण काट दिया जाएगा। ऐसी माता शबरी की तुलना सोनू उनसे कर रहे हैं जो हर दिन जानवरों को काटते हैं और कई बार जिन पर गाय काटने के आरोप भी लगते हैं। सवाल बहुत सीधा है, सोनू सूद ने किस आधार पर माता शबरी की तुलना एक अपराधी से की। सवाल तो ये भी उठता है कि सोनू सूद जब कह रहे हैं कि भगवान श्री राम ने जूठा खाया था, मैं भी खा लूंगा, तब क्या वे अपनी तुलना भगवान श्री राम के साथ नहीं कर रहे हैं। इससे बड़ा और अपराध क्या हो सकता है। धर्मनिरपेक्षता और मानवता, इन सबसे अलग ये मुद्दा धर्म का है, ये मुद्दा भावनाओं का है, ये मुद्दा आस्था का है, ये मुद्दा भगवान श्री राम और माता शबरी का है। सोनू सूद ने जो किया है वो अक्षम्य है, लेकिन फिर भी उन्हें देश से क्षमा मांगनी चाहिए, माता शबरी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगनी चाहिए, भगवान राम की अनुनय विनय करनी चाहिए। शायद उन्हें क्षमा मिल जाए, लेकिन इससे इतर कानून को भी अपना काम ज़रूर करना चाहिए।